आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे और वो भी बहुत ही आसान से आसान तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए फ्रेंड्स, विलोपन विधि क्या कहता है। विलोपन विधि में आपको बस एक ही बात ध्यान रखना, आप चाहे एक्स वाले टर्म को चाहे वाई वाले टर्म को आपको क्या करना है, विलुप्त कर देना। मतलब क्या कर देना, खत्म कर देना है। अगर आप यहाँ से एक्स का जैसे अगर आप एक्स को खत्म कर देते तो यहाँ से हमें क्या होगा, वाई का मान निकलेगा। आप देखिए ये मायने नहीं रखता कि आप एक्स को ही खत्म करेंगे, ना ना, आप वाई को भी कर सकते हैं और एक्स को भी कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि दोनों को साथ में मत करना, ठीक है। अगर आप एक्स को करें तो आप एक्स को करेंगे, अगर आप वाई को करें तो वाई को करेंगे। अब देखिए विलोपन विधि एक बात और कहता है कि अगर आपको कोई संख्या मतलब जैसे विलुप्त करना तो वह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारा 3 है 2, अगर हम चाहे एक्स वाले टर्म को विलुप्त नहीं कर सकेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें वाई वाले टर्म को भी विलुप्त नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या 2 है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम 2 को उठाएंगे। जैसे अगर आपको एक्स वाला टर्म को आपको बराबर करना तो आप यहाँ से 2 को उठाएंगे। अगर आप को वाई वाला टर्म में मतलब विरुद्ध करना तो आप यहाँ से गुना करेंगे, मतलब केवल 2 से। जैसे हमें क्या करना है, एक्स वाला टर्म को हमें क्या करना है, विलुप्त करना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 को उठाएंगे। 2 को उठाएंगे, ऊपर के सभी संख्या में गुना कर देंगे, केवल 2 को उठाएंगे, ना कि 2x को, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा था इसको हमने पहला समीकरण मान लिया और यहाँ पर हमारे दूसरा समीकरण मान लिया, ठीक है। जब आप प्रश्न को उतारेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, पहला समीकरण, यह हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए लिखते हैं हल। यहाँ से क्या लिखेंगे हम, हल। तो यहाँ पर हमने लिखा हल, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा हल। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कहा कि 2 को उठाएंगे, आप सभी संख्या के ऊपर में गुना कर देंगे केवल 2 से। तो यहाँ से हमने 2 से जब 3 में गुना कर देंगे, देखिए यहाँ से आपको 2 को उठाना है, ऊपर के सभी संख्या में गुना कर देना। मतलब क्या हो जाएगा, हमारा 6x हो जाएगा। फिर 2 को उठाएंगे, 4 से गुना कर देंगे तो हमारा 8y हो जाएगा। फिर हम 10 में गुना कर देंगे, हमारा 20 हो जाएगा। और यहाँ से आपको क्या कर देना, 3 समीकरण का नाम रख देना या तीसरा समीकरण आपको बना देना। इतना करने के बाद अब जब आप 2 से ऊपर गुना करें तो आपको 3 से नीचे भी गुना करना पड़ेगा सभी संख्या में। 3 से उठाएंगे, 2 में गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 3 से आप जब 2 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, हमारा 6y हो जाएगा। अब 2 से गुना करेंगे, हमारा 6 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, समीकरण 4 का नाम दे देंगे। देखिए फ्रेंड, आपको हर प्रश्न में यही करना है। इस प्रश्न में मतलब इस प्रश्न में नहीं, आप हर प्रश्न में ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको विलोपन विधि से प्रश्न को हल करना है, बस आपको सेम ऐसे हल करना है, ठीक है। यहाँ पर इतना करने के बाद अब आपको लिखना है समीकरण 3 या समीकरण 4 से लिख देंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें एक्स वाला मतलब पद को क्या करना, काटना। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्लस है और यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस तो नहीं कटेगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, या लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को 4 से। तो लिखते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स, हमने लिखा समीकरण 3 व समीकरण 4 से। तो यहाँ पर हमारा तीसरा समीकरण और हमने क्या किया, चौथे समीकरण को उतार दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर ऐसा क्यों, अगर हम घटाएंगे नहीं तो हमारा साइन नहीं बदलेगा। जब साइन नहीं बदलेगा तो हम संख्याओं को मतलब जो हमारा पद होगा वो हम नहीं काट पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम घटाते तो हमारा जो साइन होता है बदल जाता है। यहाँ पर प्लस होता है बट लिखा नहीं, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा। और एक बात और आपको ध्यान रखनी, जो हमारा साइन लग जाता है बस इसकी वैल्यू रह जाती है, यहाँ पर इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 8 से हमारा क्या होगा, 14y हो जाएगा। यहाँ पर आपको 14y कर लेना। अब बीच में आपको क्या करना, 6 को जोड़ लेंगे। मतलब यहाँ पर आपको घटाना, बाबू यहाँ पर जोड़ दे, मैं कह रहा हूँ आपको घटाना, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब घटा लेंगे क्या हो जाएगा, हमारा 14 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गुना कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा तो आप कट जाएगा, तो y का मान हमारा निकल के आ जाएगा 1। अब इतना करने के बाद सब बच्चे यहाँ तक कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या कर देते, सबसे बड़ी गलती कर देते। गलती ये कर देते, सोचते हैं y का मान हम समीकरण 3 में रखें कि 4 में रखना है। आपको कहीं नहीं रखना। देखिए जो y का मान है आपको ना ही समीकरण 3 में रखना, ना ही समीकरण 4 में रखना। y का मान आप देखिए, y का मान अब यहाँ से आपको थोड़ा दिमाग लगाना। देखिए आप y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं, y का मान समीकरण 3 और 4 में नहीं रखना। फ्रेंड, ये जो कंसेप्ट है ना आप हर प्रश्न में लगा
लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए एक बात और आपको सोचना, देखिए अगर हम y का मान समीकरण 1 में रखें तो हमारा जल्दी आंसर नहीं आएगा, आएगा लेकिन लेट में आएगा। अगर यहीं पर अगर हम थोड़ा दिमाग लगाए, अगर हम y का मान समीकरण 2 में रखें, अगर हम y का मान समीकरण 2 में रखें तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान पड़ेगा और हमारा x का मान बहुत ही जल्द निकल आएगा। तो चलिए लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हमने लिख दिया कि y का मान समीकरण 2 में मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए y का मान समीकरण 2 में हम मान रखेंगे। अब देखिए हमारा समीकरण 2 है, अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 2x हो गया, अब माइनस हो गया, अब 2 हो गया। अब देखिए जब y का मान हम रखेंगे, y का मान हमने क्या निकाला 1, और यहाँ से 1 रख देंगे, अब बराबर क्या कर देंगे 2 कर देंगे। इतना करने के बाद 2x कर देंगे, माइनस 2 कर देंगे, अब बराबर क्या हो जाएगा 2। अब ये देखिए इधर है माइनस, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब 2x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक गुना कर इधर आएगा भाग करेगा, मतलब 2 के पहाड़े से हमारा कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 निकल के आ गया। तो x का मान हमने 2 निकाल लिया और y का मान हमने 1 निकाल लिया, और यही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।